Exercise 8.3, very important concept, compound interest. Compound interest is interest calculated on the previous year's amount. अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. बट इन दिस एक्सरसाइज वी नीड टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम एनुअली फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ ईयरली फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वार्टरली भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास कि अब हमने अमाउंट को एनुअली किस तरह से फाइंड करना है. A means here amount, P principal. Principal मतलब कि amount that is deposited in the bank account. 1 plus R upon 100. R here means rate of interest. N means टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए हमारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट रहता है. तो इस फॉर्मूले को हाउ टू अप्लाई इन क्वेश्चंस. फर्स्ट वी विल टेक वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% annually compound interest. अब एनुअल का यहाँ मतलब है कि ईयरली मतलब हर साल के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर ₹10,800. रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 12.5% और टाइम पीरियड कितना है 3 years. तो हमने किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 plus R upon 100 raised to power n. तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया था इसमें. प्रिंसिपल इज गिवन 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस और रेट हमारे पास कितना है. रेट हमारा 12.5% है. तो 12.5% को हम कैलकुलेट करेंगे. 12 2 = 24 प्लस 1 25/2%. तो रेट को अब कैसे डालेंगे 25/2/100 रेज टू पावर हियर 3. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब तो 10,800 हमारा है अमाउंट. देन 1 प्लस ये 25/2 है, इसको हम डिनोमिनेटर में 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 25/200 रेज टू पावर 3 हो जाएगा. 25 को जब हम 200 से काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8. तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा 8,800 इंटू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/8 रेज टू पावर 3. तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इंटू 8 1 = 8 प्लस 1 9/8 को हम 3 टाइम लिखेंगे. 9/8 इंटू 9/8. जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे सबसे पहले हमने इसको 8 से जब कैंसिल आउट किया 10,800 को तो हमारे पास आंसर आया 1350. फिर हमने 1350 को 2 के टेबल से जब इसको कैंसिल आउट किया तो 675 और यहाँ पर हमारे पास रह जाता है 4. अब पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे जब तो 675 9 इंटू 9 इंटू 9 9 का क्यूब 729 होता है और 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32. पूरी कैलकुलेशन करने के पास हमारे पास आंसर आता है 15,377.34. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई ये अमाउंट 3 ईयर के बाद 12.5% इंटरेस्ट रेट से फाइंड आउट किया है. बट आवर क्वेश्चन वाज कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. CI रिप्रेजेंटिंग हियर कंपाउंड इंटरेस्ट. CI शॉर्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल.
अमाउंट हमारा कैलकुलेट करके 15,377.34 माइनस, और प्रिंसिपल हमारे पास था 10,800। अब जब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है ₹4,577.34। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 फॉर 2.5 years at 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली। इस बार भी हमें एनुअली फाइंड आउट करना है, बट हमें ईयर्स फ्रैक्शन में दिया है। तो प्रिंसिपल हमारा 1800, रेट 10%, टाइम 2.5 year। एनुअली फाइंड करना है तो इसके लिए हमें इस टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 years एंड हाफ ईयर। 2 year के लिए हमारे पास जो रेट है वो 10% रहेगी, क्योंकि जो रेट है पर एनम एनुअली है, और हाफ ईयर के लिए हमने रेट को 5% मतलब R/2 कर लिया है। तो हमारे पास फार्मूला सेम है, बट थोड़े से फार्मूले में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल को हमने 18,000 लिया, 1 या प्लस 10/100 रेज टू पावर 2। ये जो 2 years था एंड हाफ ईयर के लिए 1 प्लस R/2/100 है। तो R/2 हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि R/2 हमारे पास 5%। तो R/2 की वैल्यू 5/100। जब हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है, अमाउंट की वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट इज इक्वल टू ₹41,580 आता है। देन हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम एंड में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास था, सॉल्व करने के बाद ये अमाउंट आया था, जो फार्मूला अप्लाई हमने 2 पार्ट्स में किया है, 14,580। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारी प्रिंसिपल है, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 year आता है वो है ₹23,580। बट इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट अमाउंट हाफ ईयरली मतलब आफ्टर 6 month, व्हेन अमाउंट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो फार्मूला यूज्ड है हमारा A अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल 1 प्लस R/200। हाफ ईयरली के लिए 100 नहीं, R/200 लेना है, और पावर जो है n ना होकर 2n होगी, मतलब कि हमारे पास 1 year में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए हमने टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट interest on the ₹62,500 for 1.5 years at the 8% per annum compounded half yearly। दिस टाइम हाफ ईयरली, और जो हमारा टाइम है वो 1/2 दिया है, और ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम 1.5 year मिक्स फ्रैक्शन था, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, और अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया हाफ ईयरली के लिए। याद रखना है, हाफ ईयरली के लिए R/200 होगा, और रेज टू पावर हमारा 2n होगा। तो 62,500 प्रिंसिपल की वैल्यू पुटअप की, R की वैल्यू 8% जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, और रेट हमारा टाइम है 1.5 year, फ्रैक्शन में 3/2। इन सारी वैल्यूज़ को हमने पुटअप कर दिया। फिर हमने क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना है। 8 को अगर हम 200 से डिवाइड करते हैं, 8 और 200 को जब हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 25 8 200, और पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर इसका बनता है 25 1 25 प्लस 1 ये 26/25 इंटू 3। जब हम 25 को 625 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 5 6 25 200,
अगेन 25 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 100, 25 से फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा। जब हम इन चारों वैल्यूज़ को 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, आंसर आएगा 70,304 is amount calculated in this case, and the compound interest is equal to amount minus principal। अब इसको वैल्यू को जब हम अमाउंट 70,304 में से माइनस करेंगे 62,500 तो हमारे पास वैल्यू आती है 7,804। ये हमारा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। इन सेम वे अगर हम अमाउंट क्वार्टरली फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा P1 + R/400 और पावर 2n when we want to calculate amount quarterly।